वेलकम टू डार्क नाइट लॉक्ड आउट। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, किस चीज़ पे फोकस है, वो किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इस वक्त सोच रहे हैं। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती भी है और नहीं भी। बहुत सारे लोग अपने पर्सन को समझ नहीं पा रहे, ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आप उस इंसान को मेडिटेट करें, उसकी पिक्चर या कोई भी नाम रिकॉल करें, ठीक है। मैं शफल कर रही हूँ। आपके पार्टनर के माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इन सब चीज़ों के बीच चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। होल्डिंग बैक, आपसे हर चीज़ हाइड की जा रही है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे, आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है। आपकी करंट टाइम फ्रेम पे जो कंडीशन है, पता नहीं क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा करंट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इस इंसान के साथ आपकी एक होता है ना, एक फ्रेंडली टॉक नहीं है। एक होता है ना कि आप लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे, सामने वाला रेडी नहीं है, सामने वाला आपको टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाला आपके साथ गॉसिप करने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाला तैयार ही नहीं है मेंटली तौर पे, ठीक है। एक होल्डिंग बैक है। फोर ऑफ पेंटिकल बताता है होल्ड बैक, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल बताता है सब कुछ होल्ड हुआ हुआ है वहाँ पर। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आप नहीं समझ पा रहे, और आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आप अकेला फील कर रहे हैं। हाँ, ये आपकी एनर्जी है। आप अकेले पड़ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप एक होप का वेट कर रहे हैं, आप एक होप तलाश कर रहे हैं। आप इंटरनल सेल्फ, आप बाहर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन आप इंटरनल सेल्फ आपका डिस्कनेक्ट है, बहुत अकेला है। वो सेल्फ कोई होप तलाश कर रहा है, कोई डिवाइन की तरफ से, जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज़ आपको मिले। आप वेट कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से, कोई चीज़ आपकी तरफ आए, डिवाइन आपके लिए कोई हेल्प भेजे, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। हैंगिंग एनर्जी है, चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें हैंग्ड हैं इस वक्त, ठीक है। आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, आप सब चीज़ें पास्ट रिकॉल कर रहे हैं, हर चीज़ सोच रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत सोच समझ कर चलने वाले इंसान हैं, ठीक है। आप इस इंसान को समझने की बहुत कोशिश कर चुके हैं। आप चाहते रहे कि टीम वर्क हो, आप लोग एक दूसरे के साथ एक टीम बनकर चीज़ों को सॉल्व करें। प्रॉब्लम भी तो आप सॉल्व करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने वाला इंसान आपके साथ टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, या आपको लगता है उसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है, वक्त ही नहीं है उसके पास, वो सब कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए जो उसको देना चाहिए, ठीक है। ओके, हैंगमैन है, यहाँ पर स्टक हैं, आप बिल्कुल स्टक हुए हैं, ठीक है। ओके, आप काफ़ी विजडम, ठीक है। आपके पास या तो कोई मेंटोर है, ठीक है, आपको कोई एडवाइस कर रहा है, आप किसी की एडवाइस से चलते हैं, या अपनी लाइफ में आप किसी की एडवाइस चाहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं। एडवाइस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप एडवाइस या अपने विजडम से कनेक्टेड हैं, अपने बहुत ज़्यादा आप करंट टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन में हैं इस वक्त। अपनी मेडिटेशन के थ्रू सवालों के जवाब चाह रहे हैं, आपको इस रिश्ते का करना क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो इंसान चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा। थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है इस इंसान का, हार्ट चक्रा भी ब्लॉक थे, इसीलिए यहाँ पर भी जैसे कि आपकी स्टकनेस, आपकी ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं इस कनेक्शन के में। जो कुछ चल रहा है ना आपके अंदर, जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है वो दिख रही है इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब कि कार्ड्स में दिख रही है इस एक आपके अंदर, आपको ऐसा फील हो रहा है आप अनजान होते जा रहे हैं, एक हेजिटेशन आती जा रही है। पहले हेजिटेशन नहीं थी कि आप इसकी तरफ जाएं और ये क्या सोचेगा, अब आपको हेजिटेट होता है, ठीक है। बोलूँ कि नहीं बोलूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, वो वाली बात है। एक वक्त ऐसा आने वाला है, आपको फील होता है कि ये इंसान बोलेगा तो आप कर देंगे कोई चीज़, लेकिन अब आपको लगता है कि अब आपकी चीज़ों की, आपके वर्ड्स की, आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं रही, आपकी वैल्यू नहीं रही, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी इसकी लाइफ में, आप अपनी वैल्यू को सर्च करें, बहुत ढूंढा, लेकिन वैल्यू ना मिली आपको, ठीक है।
आप जस्टिस चाहते हैं, ठीक है, आप डिवाइन से यहाँ पर एक जस्टिस, अपनी लाइफ को आप बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, आप इंटरनली आप जानते हैं आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आप खामोश इसलिए हैं, आप स्टक इसलिए हैं, आप करंट टाइम फ्रेम पे आपको पता है आपको क्या चाहिए, ठीक है, आप स्केल्स बैलेंस करना चाहते हैं, आप कोई मैरिज करना चाह रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि अब आपकी शादी हो जाए, बस आप मैरिज कर लें, अब आप मतलब कि आप सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन में चले जाएं, आपको प्रोटेक्शन हो, ठीक है, आप प्रोटेक्टिव फील करें, आप बड़ा प्रोटेक्शन हो आपकी लाइफ में। 8 ऑफ फैंस बताता है शायद आप ये कहकर जाना चाहते हैं इस इंसान को, आपको अपनी बात कहनी है, इस इंसान को कहना है कि भाई ठीक है, जो तुम कर रही हो या जो तुम कर रहे हो एज यू विश, तुम्हारी मर्ज़ी है, अब इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता या इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहती या समझना ही नहीं चाहते आप हमारी बात, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप ये सब कुछ कहना चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहे, आप बहुत थक हार के लेट गो कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे कनेक्शन को, ठीक है। मुझे ऐसा, हाँ, बहुत ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर हर्ट है, पेन है आप में, ठीक है। आप ये फ़ैसला अपने आप अकेलेपन की वजह से कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है आपका राइट टाइम है, आपको इस पेन से आगे बढ़ जाना चाहिए, इस ब्रोकन रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, आपको उसको बार बार जोड़ने की कोशिश करने के बजाय, बार बार उस पेन को याद करने के बजाय, आपको उस पेन को, उस रिश्ते को, उस इंसान को लेट गो करना चाहिए, ठीक है। आप कुछ पकड़ के बैठे हुए हैं, किसी इंसान को पकड़ के बैठे हुए, कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, जो आपको कुछ दे नहीं रहा, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है, मैं आपकी फीलिंग बता रही हूँ, मैं आपके इंटरनल सेल्फ की, आपके माइंडसेट की बात बता रही हूँ, आप क्या फील कर रहे हैं करंटली। आप ऐसा इंसान को होल्ड कर लिया, आपने ऐसे प्यार को होल्ड कर लिया या ऐसे पेन को होल्ड कर लिया, वो पेन वो रिलेशनशिप नहीं है, वो पेन है, क्योंकि वो आपको कुछ दे नहीं पा रहा। आप अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं, अब आप सेफ फील करें, सिक्योर फील करें, आपको मैरिज चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए। ये कोई और मसला नहीं है, आपका अपना मसला है। आप अपने सेल्फ के लिए चाह रहे हैं, भैया आप प्रोटेक्टिव फील करें। अब आपके पर्सन की लाइफ में एग्जैक्टली चल के आ रहा है, आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है ना एक सीक्रेसी वाला कनेक्शन है, पता नहीं क्या डिस्कशन नहीं है या आप लोग खुलकर बात नहीं कर रहे। आपके पर्सन का माइंडसेट क्या कह रहा है भाई, सोल कॉलिंग है, ठीक है, डिवाइन अवेकनिंग है, एक जजमेंट कॉल है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट चल रहा है, क्या करें कैसे करें। काफ़ी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इस आपकी फीलिंग्स को लेकर अवेयरनेस नहीं थी, आपकी फीलिंग्स को लेकर अवेयर नहीं था ये इंसान, ठीक है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयलिटी को लेकर अब तक एक जितने लॉयल और इनोसेंट आप रहे हैं इस रिश्ते में, अवेयरनेस कम थी, ठीक है। ये अवेयर हो रहा है, उन सब चीज़ों से अवेयर हो रहा है, उन सब चीज़ों से कनेक्ट हो रहा है, उन सब चीज़ों से जुड़ना चाह रहा है, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। इसको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब कि इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है। आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके अलावा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस इंसान की ज़िंदगी में। आप तक आने के लिए इस इंसान को अपनी लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल, थोड़ी सी कन्फ्यूजन को क्लियर करना पड़ेगा, क्लाउडेड एनर्जी को क्लियर करना पड़ेगा, अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा, रास्ते को साफ करना पड़ेगा। आप थोड़ी कन्फ्यूजन की दूरी पे हैं, ठीक है। आप एक डिसीजन, आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपके लिए कोई अपने ऑप्शंस हैं तो उनको ख़त्म करना पड़ेगा। आपके पार्टनर के ऊपर स्ट्रेस है, बर्डन है, तो आप और इस इंसान के बीच कोई किसी तरीके का ऑब्स्टिकल ज़रूर है। आपके पर्सन का एक तो चॉइस का ऑप्शन चॉइसेस हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर फैमिली की तरफ से चॉइसेस हो सकती हैं, फैमिली पुश कर रही है, भाई प्रेशर दे रही है, हमारी चॉइस ले लो, हमारी चॉइस चूज़ कर लो, या मैरिज कर लो, फैमिली में कर लो, मतलब कि अपनी मर्ज़ी से, ये भी पॉसिबल है, ठीक है।
ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ जा रही है, जो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, जो आपके पार्टनर और आपके बीच एक डिस्टेंस और दूरी ला रही है। आपके पर्सन का राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेना, राइट एक्ट बिहेवियर ना रखना, एक एक्ट ना करना, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग लेने की ज़रूरत है, एक ओवर थिंकिंग से निकल के आपके पार्टनर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, ये इंसान इस रिश्ते की वैल्यू और अहमियत को नहीं जानता या समझता, ठीक है, ये जानता है। ये मैंने कहा ना, एक रियलाइज़ हो रहा है इसको, आपका प्यार, आपके इमोशंस जो पहले नहीं थी। अगर पहले आप सच में फ्रेंड ही थे, इसने फ्रेंड जोन करा हुआ था, अगर ये मुँह से कहता था तो ये बात सच है, आप एक फ्रेंड जोन थे, ठीक है। आप लोग के बॉन्ड को लेकर तो अवेयरनेस अब आ रही है, आपके बॉन्ड को लेकर तो रियलाइजेशन अब आ रही है, पहले नहीं थी, ठीक है। एंडिंग हो चुकी है इस कनेक्शन में एक बार, ठीक है। अगर आप रीबर्थ चाहिए तो इस कनेक्शन में इस इंसान को समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ये इंसान एक रीस्टार्ट चाह रहा है, रीस्टार्ट, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिश्ते में। करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के माइंड में चल रहा है कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना, ठीक है, एक रीबर्थ देना, एक रीबर्थ देना एक कनेक्शन को। आपके पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको पता है, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे, अपने इमोशंस को हाइड किए बैठे हैं आपके पर्सन आपसे। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। ये इंसान आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करता है, आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहता है। 3 ऑफ पेंटिकल बताता है इस कनेक्शन में बॉन्ड बनाने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। जब भी यहाँ पे टीम वर्क की बात आती है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान आपको ऑफ़र, कुछ स्टेबल ऑफ़र कर देगा। ये इंसान आपके साथ एक टीम वर्क करना और आपके साथ एक रिलेशनशिप वो करना, उस माइंडसेट में नहीं है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है क्या ये आपको अपनी फीलिंग्स प्रपोज करे, अपनी फीलिंग्स बताए, और फिर एक इमेच्योर पर्सन की तरह। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच ह्यूज एज डिफरेंस है, शायद उसकी वजह से आप लोग के बीच आप चाह रहे हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, सामने वाला चाह रहा है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। जब बंदा समझ में आ गया तो बस ठीक है, शादी करेंगे डिसाइड करके, डिसीजन लेकर। कोई ये वाला सीन हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंसान हार्ड वर्क कर रहा है, काम कर रहा है आपके साथ एक फैमिली बनाने के लिए, ठीक है, एक सॉलिड फैमिली बनाने के लिए आपके साथ वर्क कर रहा है, लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है। 8 की एनर्जी है, इमोशनली आप डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली डिटैच डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि आपको ये इंसान चाहिए था, ठीक है, आपको ये इंसान उस टाइम चाहिए था जब आपको इसकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपको उसका फील होता है। ये इंसान उस वक्त आपकी लाइफ में नहीं रहा है, इस इंसान ने आपको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर नहीं दिया है, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में इस रिश्ते को लेकर चल रहा है थोड़ा डिले, थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ी सी मतलब कि अपने फ्यूचर को लेकर वर्किंग करना, फिर आपको कुछ डिसाइड करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा है इस इंसान के दिमाग में फ़िलहाल। फोकस में इसका काम है, कैरियर है, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के हैं जिनको सॉल्व करना चाह रहा है। डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं कि आप इस पेन को छोड़ दें। ये रिश्ता नहीं है, पेन है, बहुत ओल्ड पेन है, बहुत पुराना पेन है, बहुत पुराना डिस्टर्ब। 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, किसी के 9 साल हो गए। मतलब कि पेन है ये, 3 साल 2 साल पुराना भी हो सकता है। आपको लगता है आप कब तक और स्ट्रगल करेंगे, आप कब तक और डिपेंड रहेंगे। आपको डिपेंड रहना नहीं अच्छा लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है आप अब एक सेफ कनेक्शन चाहते हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए जो इस रिश्ते में आपको दिखती नहीं है, ठीक है। ओके, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आप सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर पा रहे इस रिश्ते में। क्या चल रहा है भाई, ये कनेक्शन आपका एक प्रॉब्लम से तो बाहर आ रहा है, चाहे आपको फील हो या ना हो, ठीक है, निकल रहा है। आप लोग डेट पे जा सकते हैं यहाँ पर। ये इंसान आपको पसंद करता है, ठीक है। आप लोग के बीच नॉट इनफ, आपके लिए सब इनफ नहीं है। आपके लिए एक्सप्रेसिव होना, और आपको लग रहा है एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स, ऐसा लग रहा है एंडिंग हो चुकी है लेकिन एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर पास में कुछ हुआ है तो ये कनेक्शन उस बैड मेमोरीज से बाहर आ जाएगा, ठीक है, उस बैड टाइम फ्रेम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब
ऐसा हो सकता है आप किसी न्यू से मीटिंग समवन न्यू, ठीक है, ऐसा हो सकता है आप किसी न्यू से भी मिल सकते हैं। आपके दिल दिमाग में आ रहा है आप इस रिश्ते को छोड़ें और इस रिश्ते से आगे बढ़कर किसी और के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है, आपके अंदर जेलसी इश्यूज़ हैं, क्लोजर इश्यूज़ हैं। ये इंसान आपको सिर्फ फेयर देता है, ठीक है, और कुछ नहीं देता, कॉन्फिडेंस नहीं देता। आप डिस्टर्ब रहते हैं। एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आप ग्रोथ लेकर आएँ, आपको उस पेन से निकलना चाहिए। सामने वाला अगर आपको खुश नहीं रख पा रहा है या आपको एक सपोर्ट नहीं दे पा रहा है, एक सपोर्टिव मैन नहीं बन पा रहा है या सपोर्टिव फीमेल नहीं बन पा रही, तो आप क्यों इधर खुद को स्टक कर। मुझे लगता है कि आप खुद को भी ब्लेम देते हैं। आपको नहीं लगता कि सारा कसूर इसका, सारा कसूर आप यहाँ पे अपना कसूर इस तरीके से देखते हैं। आपको ऐसा लगता है आपको क्यों डिपेंड रहने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको क्यों रिलाई करने की ज़रूरत पड़ रही है इस इंसान पे, ठीक है। ओके, सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, आप सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना चाहिए अपने। देखें, आप इसको एक फेयर से बाहर आ जाएं। जब तक आप फेयर रखेंगे इसको लूज़ करने का, तब तक ये कनेक्शन डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करें, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पे काम करें, ठीक है। फील योर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, ठीक है। यू आर मैजिक, आप एक मैजिक हैं। आप जो चीज़ चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस वक्त आपके लिए। आप एक पॉजिटिव, यू आर एपिक, ठीक है। आप खुश रहें और एक मैजिशियन की तरह आपके पास बहुत कुछ है इस वक्त, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है आपके हाथ में, तो ये आपकी भूल है। आपके हाथ में बहुत कुछ दिया हुआ है डिवाइन ने। आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में बैलेंस भी बना सकते हैं। ब्रेवरी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक मैजिक मैनिफेस्ट करने के लिए आपको ब्रेव होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप मैजिक मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, तो हो पाएगा भाई, क्यों नहीं हो पाएगा। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें, ठीक है। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक, सारा मैजिक स्पॉइल हो जाएगा। जब जितना आप ओवर थिंक करेंगे आप सोच नहीं पाएंगे। फाइंड योर सेक्रेट फ्लो, ठीक है। सेक्रेट फ्लो मतलब कि एक फ्लो में रहें, अपने आप में रहें, अपने आप से कनेक्ट रहें, अपनी जोन में रहें। ज़रूर नहीं है बाहर की दुनिया में इस इंसान, क्योंकि जब आपको फील होने लगा इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो इंसान अपने जोन में रहता है। जैसे वो इंसान रह रहा है सामने वाला, आपको यही फील होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखिए, फ़र्क ऐसे नहीं पड़ता, आपकी तरह थोड़ी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कह ये रहे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फ़र्क पड़ भी रहा है। तो फ़र्क नहीं पड़ता तो अपने जोन में आ जाओ, अपने उसमें आ जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी ज़रूरत है आपको अपने आप को चूज़ करने की, ठीक है। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी, देखें आपको अपनी उस स्टोरी में फॉल इन लव होना है। आपको अपने साथ, अपने डीप, अपने आप को आपको मोटिवेट करना है। अपनी सोल को जो टूटी हुई है, जो बिखरी हुई है, जो बिखरी हुई है, जो अकेला फील कर रही है, जिसको किसी की ज़रूरत है। इस यहाँ हार्ट से नज़र आ रहा है कि आपको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। इस दुनिया में किसी और को आपकी इतनी ज़रूरत नहीं जितनी आपकी ज़रूरत आप खुद को है, ठीक है। ये बात आप अंडरस्टैंड करें। थोड़ा सा चेंज लेकर आए, यहाँ पर चेंज की ज़रूरत है। पोइट्री लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। पोइट्री सुनना पसंद है आपको, पोइट्री पसंद आती है, आपके दिल को टच करती है। ऐसा लगता है आपकी कहीं ना कहीं कोई चीज़ कहानी बोल रही है, ठीक है। आपने जो चीज़ फील करा है वो आपको पोइट्री में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा लिरिक्स सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। देखिए, कोलैबोरेट योर सोल, आपकी सोल आपको क्रेव कर रही है, आपकी सोल को आपकी ज़रूरत है। मैं बार बार कह रही हूँ, दुनिया में इतनी किसी को ज़रूरत नहीं है आपकी जितनी आपकी आपको है, ठीक है। सोल ऑन फायर, आपकी एक सोल एक बहुत एक फायरफुल सोल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव सोल है, उस पर ध्यान दें। चेंजेस, प्लीज़ चेंजेस। देखें यहाँ पर बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। चूज़ हु यू आर बिकम, चेंजेस, बैलेंस, ठीक है, एंड चूज़ हु यू आर बिकमिंग। आपको चूज़ करना है, छोड़ दें, ठीक है। फ़िलहाल के लिए तो छोड़ दें, मैं हमेशा के लिए नहीं बात कर रही, लेकिन आप फ़िलहाल के लिए, आप जिस जगह स्टक है ना, आप मत सोचो उस चीज़ का। जितना सोचेंगे उतना अपने आप को उतना उस इंसान ने हर चीज़ एक अपनी डेस्टिनी पे है, ठीक है। उस इंसान ने वो चीज़ अपने ही वक्त पे करनी है, लेकिन आपको क्यों इतना परेशान होना है। रिलैक्स, चिल, लेट गो करें, फॉरगिव करें, आज़ाद रहें, आज़ाद रहने दें, ठीक है। वो इंसान आज़ाद होना चाहता है, आपका लॉस नहीं है इसमें। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।